कैसे ली भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी की परीक्षा। श्री राम अमृत कथा 101। नल नील और समस्त वानर सेना द्वारा राम सेतु तैयार हुआ। समस्त वानर सेना और नल नील के सहयोग से समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया गया। यहाँ पर ना समुद्र की महिमा का वर्णन किया गया है, ना पत्थरों के गुणों का वर्णन है, ना ही वानरों की कोई करामात है। यह सब भगवान के प्रताप से समुद्र में पत्थर तैरे हैं। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे शासान। वानरों ने कहा, प्रभु पुल बनकर तैयार हो गया है, अब इस पर प्रथम चरण आप ही का पड़े तो उचित रहेगा। श्री राम जी ने सबका प्रस्ताव स्वीकार किया और दोनों भाई सब प्रथम पुल के ऊपर खड़े हुए। भगवान श्री राम जी के दर्शन के लिए समुद्र के सारे जीव जंतु जल से ऊपर निकलकर समुद्र में छा गए। देखन कहु प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर बंदा। एक तरह से जीव जंतुओं का एक नया पुल तैयार हो गया। श्री राम जी की वानर सेना में असंख्य वानर भालू थे। संख्या कौन बता सकता है। को काही सक कपी दल विपुलाई। पुल पर से निकलने के लिए अत्यधिक भीड़ होने लगी। कुछ वानर भालू लाचार भी थे। भीड़ में चलना उनके लिए असंभव था। उन्होंने कहा, प्रभु इस भीड़ में चलना हमारे बस में नहीं। प्रभु श्री राम जी हंसकर कहते हैं कि आप लोगों के लिए यह जीव जंतुओं द्वारा बनाया गया पुल सुगम रहेगा। तुम इस पर से चलकर उस पार जा सकते हो। लाचार वानर भालू कहने लगे, वाह प्रभु, इन जीव जंतुओं का क्या भरोसा। रास्ते में ही हमें कब निगल जाए पता ही नहीं चलेगा। लंका पहुंचने से पहले ही हमारा राम नाम सत हो जाएगा। भगवान श्री राम जी हंसकर कहने लगे, मेरी बात पर विश्वास करो, जीव जंतु हिलेंगे डुलेंगे नहीं, तुम आराम से उस पार हो जाओगे। बंदरों ने कहा, नहीं प्रभु, हम इन पर होकर नहीं जाएंगे। हम तो जो हमारे द्वारा बनाया गया पुल है उसी पर से होकर जाएंगे। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण जी हंसते हुए कहने लगे, भैया, जीव की तो यही तो विडंबना है, भगवान की बातों पर विश्वास नहीं करना। स्वयं के द्वारा किए गए निर्माण पर विश्वास रखता है। अपने पुरुषार्थ पर तो उसे भरोसा है, किंतु भगवान पर नहीं। श्री राम जी ने वानर भालुओं को समझाया कि देखो, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो इन जीव जंतुओं के ऊपर पेड़ पत्थर गिरा कर देख लो। यदि यह अपनी जगह से हिलडुल जाएं तो फिर तुम इस पर होकर मत जाना। वानर भालुओं ने बड़े बड़े विशाल पत्थर पेड़ ले जाकर उन जीव जंतुओं के ऊपर गिराए, किंतु कोई भी जीव जंतु अपनी जगह से हिला तक नहीं, यथावत रहे। श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा। वानर भालू क्या कहने लगे, प्रभु एक बात बताओ, जब आप इन जीव जंतुओं के माध्यम से इस तरह का पुल तैयार कर सकते थे तो फिर व्यर्थ में वानर भालुओं को क्यों परेशान किया, क्यों हमसे पेड़ पत्थर ढुलवाए, क्यों यह पुल का निर्माण करवाया। इन जीव जंतुओं के द्वारा बनाए गए पुल से ही हम सब लोग पार हो जाते, पहले ही इसे बनवा देते। श्री राम जी हंसकर कहने लगे, आप लोग यह देखो, यह जो जीव जंतुओं का पुल बना हुआ है वह मैंने कहाँ खड़े रहकर बनाया है। मैंने जो तुम्हारे द्वारा पुरुषार्थ से जो पुल बनाया है उसी के ऊपर खड़े होकर मैंने यह जीव जंतुओं का पुल बनाया। पुरुषार्थ करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि मैं पहले ही इसे बना देता तो तुम्हें पुरुषार्थ करने का, कर्म करने का अवसर कहाँ मिलता, तुम अकर्मण्य हो जाते। संत व्याख्या करते हैं कि श्री भगवद गीता में यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किया था कि हे केशव, जब आप कौरव सेना को मरा हुआ दिखा रहे हो तो फिर मुझे इन्हें मारने को क्यों कह रहे हो। मरे हुए को मारने की क्या आवश्यकता है, और जब ये जिंदा हैं तो इन्हें मरा हुआ क्यों दिखा रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन, इन्हें मरा हुआ तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ कि कहीं तुम्हें यह अभिमान न हो जाए कि मैंने इन्हें मारा है, इसलिए इन्हें तुम्हें पहले से ही मरे हुए दिखा रहा हूँ, और जिंदा इसलिए दिखा रहा हूँ कि तुम अकर्मण्य न बनो, आलसी न बनो। तुम इन्हें मारो, कर्म करो,
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, इसलिए मैं तुम्हें इन्हें जिंदा दिखा रहा हूँ। यदि बात भगवान श्री राम जी वानरों से कह रहे हैं कि पुरुषार्थ करना जीव का कर्म है, तुम पुरुषार्थ करो। तुम्हारे पुरुषार्थ के पुल पर खड़ा होकर मैं तुम्हें आगे का मार्गदर्शन करूँगा। इस तरह श्री राम जी ने सभी इसको समझाया और सारी वानर सेना समुद्र के ऊपर पार हो गई। कोई उड़कर उस पार हुआ, कोई जीव जंतुओं पर चलकर पार हुआ। सेतु बन भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाही। अपचर जल चर नहीं ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार जाही। यह कौतुक देखकर दोनों भाई हंसते हैं। अस कौतुक बिलोल की दो भाई, विहसी चले कृपालु रघुराई। समुद्र के उस पार होने के पश्चात भगवान श्री राम जी आगे की योजना बनाते हैं। समुद्र पार कर लेने के पश्चात प्रभु श्री राम जी अपने मित्र सुग्रीव जी की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी, विभीषण जी, अंगद जी और अनेक वीर वानर वहाँ विराजमान हैं। श्री राम जी हनुमान जी के अनन्य प्रेम की परीक्षा लेना चाह रहे हैं। श्री राम जी जानते हैं हनुमान जी जब लंका में गए थे तो उन्होंने रावण में भी मेरे ही दर्शन किए थे। रावण में भी हनुमान जी अपने प्रभु के दर्शन कर रहे थे, तभी तो उन्होंने रावण को प्रभु और स्वामी कहकर संबोधित किया था। इधर राम जी जानना चाह रहे हैं कि वह तो लंका का विषय था। आज मैं अपने समक्ष ही हनुमान जी के अनन्य प्रेम की परीक्षा लूँगा। इस तरह मन में विचार करके श्री राम जी ने ऊपर आसमान की ओर देखते हुए अपने सभी मित्रों से एक प्रश्न किया कि अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दो। कह प्रभु शशि महु मिचकताई, कहू कहा निज निज मति भाई। कि यह बताओ, चंद्रमा में जो यह काला निशान दिखाई दे रहा है वह किस लिए है? सुग्रीव जी ने उत्तर दिया, प्रभु चंद्रमा में यह जो निशान दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी की परछाई है। कह सुग्रीव सुनु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के झाई। संत व्याख्या करते हैं कि चंद्रमा में वह निशान पृथ्वी की परछाई है या नहीं यह तो परमात्मा जाने, किंतु सुग्रीव जी अपने भाई बाली के डर से सारी पृथ्वी में भागते फिरे थे, तो उनके मन में वह पृथ्वी ही समाई हुई थी। इसलिए सुग्रीव जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार ही उत्तर दिया। संत कहते हैं कि जिसके मन में जो चल रहा होता है वह वही प्रकट करता है। सुग्रीव जी के मन में भी वह पृथ्वी का दृश्य चल रहा था, तो उन्होंने उत्तर दिया। अब राम जी ने विभीषण जी से पूछा। विभीषण जी ने उत्तर दिया, चंद्रमा का भाई राहु है, और प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि राहु ने चंद्रमा को लात मारी थी, तो यह निशान उस लात का ही दिखाई देता है। मारेहु राहु ससही कह कोई, उर महापरी श्यामता सोही। अब चंद्रमा को राहु ने लात मारी थी या नहीं मारी थी, किंतु विभीषण जी अभी अभी अपने भाई रावण से लात खाकर आए थे, तो उनके मन में तो वही चल रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसा उत्तर दिया। गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से विभीषण जी का नाम नहीं लिखा है, किंतु चौपाई यह स्पष्ट करती है कि यह उत्तर विभीषण जी का ही था। मारेहु राहु शशि कह कोई, उर मह परी श्यामत सोही। अब प्रभु ने लक्ष्मण जी की ओर देखा तो लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, प्रभु मैंने तो चंद्रमा की ओर देखना ही छोड़ दिया है, क्योंकि जब मैं आपने चंद्रमा के मुख की तुलना सीता जी के मुख से की है, तब से मैंने चंद्रमा की ओर नहीं देखा, इसलिए मैं इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता। अब बारी हनुमान जी की। भगवान परीक्षा भी हनुमान जी की ही लेना चाह रहे थे। हनुमान जी भगवान के परम भक्त हैं, उनको हर जगह अपने इष्ट प्रभु ही दिखाई देते हैं। जब हनुमान जी से पूछा गया तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, प्रभु आपका रूप भी सांवला है और इस चंद्रमा में जो परछाई है वह भी सांवली है। मुझे लगता है चंद्रमा में जो श्यामलता है वह आपके रूप की ही परछाई है। कह हनुमत सुन प्रभु शशि तुम प्रिय है दास, तब मूरत विधु उर बस्ती, सोहे श्यामता
आभास। भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी के इन वचनों से सुनकर प्रसन्न हुए। मानो संकेत था कि हनुमान जी आज तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए। तुम्हारी भक्ति अनन्य भक्ति है। अनन्य भक्ति वह है जो जिसमें केवल अपने इष्ट के दर्शन करे। कहाँ भी गया है सिया राम मैं सब जग जानी, कहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सारी सृष्टि को जो परमात्मा भय माने वही अनन्य भक्ति है। इससे आगे का प्रसंग अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। कमेंट बॉक्स में श्री राम जरूर लिखें।